टूट गई आप। हाँ, ये दाहिना पैर रोपा नहीं जाता है, टांग के यहाँ तक लाया है लोग। सबसे बड़ा करप्ट सरकार है नीतीश कुमार गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। देश में जो नीट में धांधली हुई उसके खिलाफ हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। जिस तरह से कल बिहार का उपेक्षा किया गया, बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और देश में बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस देश की सरकार और बिहार की सरकार जो है इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए तत्पर है और चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र कोई नाम बचे नहीं इस देश में हमें। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कांग्रेसी लोग हैं। इस देश में जब अंग्रेज को भगा सकते हैं तो इस देश में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर जो ठगने का काम कर रहे हैं, उनको भी इस देश और बिहार के गद्दी से उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। सरकार तो ये तर्क दे रही है कि हमने बजट के रूप में बहुत कुछ दिया है बिहार को। इस बजट में सरकार बजट के रूप में दिया, ठीक है, बिहार को 3 या 4 एक्सप्रेसवे मिला है, तो आप भी पढ़े लिखे युवा है, एक्सप्रेसवे से युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा? उससे भोजन चल सकता है क्या? इस कॉरपोरेट घराने को वसूली के रूप में कॉरपोरेट घराने की मदद करने के लिए एक्सप्रेसवे दिया गया है और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। बिहार के युवाओं बेरोजगार करके रोड पे घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज सदन में महिला एक सदस्य हैं, उनका भी अपमान करते हैं। इन लोग का आचरण रहा है सत्ता का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र की हत्या करना, महिलाओं का अपमान करना, युवाओं का अपमान करना। जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे युवाओं पर लाठी चलवाना सीधा दर्शाता है कि इस देश में सरकार जो है ताकत जो है वो अपने अनुरूप देश की जनता को चलाना चाहती है, जो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस देश में आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी जी सड़क पर उतरते हैं तो हुजूम आता है। लोग देखा है कि किस तरह से पैदल सड़क पर चले हैं और देश में क्रांति लाने का काम किए हैं। हम भी उन्हीं के सिपाही हैं और इस देश में पूरे बिहार में क्रांति आएगा और एक एक युवा सजग होगा और क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आएगा इस देश में। पुलिस ये कह रही थी सड़कों पे उग्रता फैला रही है ये यूथ कांग्रेस के लोग, इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अरे भाई, हम सदन में नहीं है तो हम सड़क पर ही मांग कर सकते हैं। पूर्व से चलते आया है कि जो सदन के सदस्य होते हैं उस सदन में अपनी मांग को रखते हैं और जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं उस सड़क पर अपनी मांग को रखते हैं। तो सड़क पर अपनी मांगों को सड़क पर रखना क्या गलत है क्या? इस देश में लोकतंत्र में अधिकार है लोगों को अपने मांग को रखना। हम तो शांतिपूर्वक विधानसभा की ओर जा रहे थे, रास्ते में लोग कर गुंडागर्दी की तरह हम लोगों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। लगातार डंडा से कितने लोगों को अभी देख रहे होंगे आप, पैर तोड़ दिया गया, सर फाड़ दिया गया। ये तो गुंडागर्दी है। इस देश में लोकतंत्र का नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है इस देश में। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सर, अब जिस तरह से कह रहे युवाओं के लिए कुछ नहीं हो, अभी युवाओं के लिए कह रहे कि 1 करोड़ रोजगार की हम घोषणा कर रहे हैं, जैसे भाजपा अभी घोषणा पत्र ये बजट में जिस तरह से बात कर रही है। इसी बिहार के आरा के धरती पर नरेंद्र मोदी जी एक बार आए थे आज के कुछ ही दिनों पूर्व और बिहार के लोगों को भिखमंगा की तरह ट्रीट किए थे। कितना दे दूँ, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। और क्या आप देख सकते हैं कि बिहार को क्या मिला? बिहार को हमेशा ठगने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं और फिर जिस तरह से बोल रहे हैं कि युवाओं को 10 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, रोजगार के नाम पे ठगने का काम किए हैं, तो आखिर युवा कहाँ जाएगा? युवा तो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा ही, लेकिन उनके प्रदर्शन को भी करने नहीं दिया जाता है। एक तो एकदम इस तरह से किया जाता है कि इस देश में हिटलर शाही जो आज कुछ दिन इतिहास जो है हिटलर का एक इतिहास रहा है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी का भी इतिहास लिखा जाएगा। हिटलर शाही इस देश में नहीं चली तो मोदी शाही भी इस देश में नहीं चलेगी और इस देश की जनता उनको नकारने का काम करेगी। वो तो बार बार इंदिरा गांधी को घेरती है कि इमरजेंसी में जैसा दौर था उससे बेहतर तो मोदी जी की सरकार है। देखिए, इमरजेंसी का जो दौर था, इस देश के सदन जो सर्वोच्च सदन है, संसद में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफ़ी भी मांगा था, लेकिन फिर उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व देखे होंगे कि शायद 25 तारीख को 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा की गई। उनको देखिए, उनका कुछ काम है नहीं। कांग्रेस की योजनाओं को वो अपने नाम बदलकर अपने योजना में नाम देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जब इंदिरा गांधी सार्वजनिक रूप से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली, फिर इस पर कोई मुद्दा बनता नहीं है। लेकिन इन लोगों को कोई मुद्दा है नहीं, देश में विकास करने का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के जो वर्क है, किया हुआ वर्क है, कांग्रेस का जो योजना है उसको नाम बदल के इस देश में लागू करना है और बस यही झूठ सच करना है। इस तरह से युवा कांग्रेस पे लाठीचार्ज हो रही थी, एक युवा के तौर पे कैसे देखते हैं बिहार में अभी जो बजट आया इसमें लगता है युवाओं को कुछ फायदा हुआ है? ये तानाशाह है,
साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का ये दबदबा लोगों पे बन रहा है, लेकिन हम लोग सरकार चुनते हैं ताकि हम लोगों के लिए बेनिफिट्स हो, लेकिन हम लोग ऐसे सरकार को चुन लिए जिससे युवा और देश के जनता को बस नुकसान हो रहा है। अगर महंगाई आप देख सकते हैं कि चरम सीमा पे है, ऊपर से मोदी जी कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन लगता है कि जो पूंजीपति है उन्हीं के लिए महंगाई नहीं है, लेकिन एक आम जनता के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। शिक्षा मंत्री जिस तरह से कहा कि 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो युवा के तौर पे कैसे देखते हैं इस बयान? तो सामने नीट का पेपर लीक हुआ तो इसके लिए मोदी जी के बाप गवाही देने तो नहीं आएंगे ना जी। नीट का पेपर लीक हो गया, इसका जवाब कौन देगा? बिहार सरकार तो नहीं दे सकती है, क्योंकि वो तो गूंगी बहरी बनकर मोदी जी की गोदी में खेल रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी भी इसके जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार तो हमारे खोखले है ही। और सबसे बड़ा नीट पेपर लीक कैसे हो गया? सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, बहुत से लोगों का भविष्य, माता पिताओं का भविष्य उससे जुड़ा रहता है। जिस तरीके से लगातार नीट का पेपर लीक हुआ और उस पर जांच बैठा दी गई, ये बड़ी बात है, क्योंकि पता नहीं हम लोग आगे जाके जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं वो डॉक्टर 2 रुपये 4 रुपये या करोड़ों रुपए देकर बना हुआ 2 कौड़ी का डॉक्टर, जिसको नॉलेज नहीं है, वो डॉक्टर बन गया। ये भी तो हो सकता है ना। अभी बजट में बिहार को जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के लिए सौगात दी गई, हाईवे के लिए दी गई, तो लगता है इससे बिहार तक ये पहुंचेगा जमीनी हकीकत? नहीं, अगर बिहार तक पहुंचना होता, जिस तरीके से पहली बार जब 2014 में फिर से नीतीश जी क्या बोलते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए। वो तीसरी बार बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने वादों पे कायम नहीं होते। तो कुछ भी कर ले, हम ना तो अब राष्ट्रपति पे विश्वास रहा, और ना ही नरेंद्र मोदी पे, और ना ही हमारी बिहार सरकार पे। नीतीश कुमार तो खुश है कि हम विशेष पैकेज लेकर दिल्ली से बिहार लौटे हैं। कौन सा? वही हम पूछ रहे हैं ना कि विशेष पैकेज में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला क्या? हम ये पूछ रहे हैं नीतीश जी से। अगर वो एक्सेप्ट करते इस बात को तो हम उनको बिहार का मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते, नहीं तो देश की जनता उनको मुख्यमंत्री नहीं मानेगी। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, लेकिन 70 साल में ये स्थिति नहीं आई थी। तो आपके सरकार ने क्या किया? अभी कल के संसद में आपने 2 लॉलीपॉप दे दिया है कि हम रोड बनवा रहे हैं, हम हाईवे दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दा कहाँ गया? युवाओं का भविष्य कहाँ गया? कल बजट आया, उसमें तो युवाओं के हित की बात कर रही है सरकार, रोजगार को लेकर बात कर रही है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है सरकार। कहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा देना था, हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, इसके पे कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ यहाँ पे सोशल मीडिया, इनका जो है गोदी मीडिया, ये दो लाइनें चला रही हैं कि हमने ये हाईवे पास करा दिया, हमने वो हाईवे पास करा दिया। ये तो आप समझ ही रहे हैं, इनके अडानी अंबानी के नाम पे इनका बिजनेस चलाने का है। लेकिन जो हमारे युवा हैं, जो हमारे गरीब वर्ग है, जो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? और ख़ास तौर से हमारे बिहार के लिए नीतीश जी इतने दिनों से आंदोलन चला रहे थे कि नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये जाके फिर बीजेपी में शामिल हुए विशेष राज्य के दर्जे के लिए, लेकिन आखिर आज उसका क्या रिजल्ट हुआ? क्या हमें ये चीज़ें देखने को मिली? तो ये मार्च पर तो खुश है कि हम विशेष पैकेज तो लेकर आए ना दिल्ली से बिहार के लिए। ऐसा कोई पैकेज नहीं है। ये वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो तो लॉलीपॉप दिखा रहे, सिर्फ हेडिंग चल रही हैं कि हम रोड बना रहे हैं, हम हाईवे दे रहे हैं। ये विशेष पैकेज नहीं, आपके विशेष पैकेज में था ही नहीं। नीतीश कुमार जी की बात हो तो आज आप देख सकते हैं विधानसभा में वो स्टेटमेंट महिलाओं को कैसे खिलाफ दे रहे हैं। वो तो खुद ही उनको नहीं पता है कि आज वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। यहाँ यूथ का जो है जान रहे हैं विधानसभा घेराव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार का जो गलत नीति है, तो हम लोग पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक के लिए हम लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे राहुल जी जो है गरीबों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उनका आदेश का पालन हम लोग को भी करना है। नीतीश जी और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी का जो दामाद जो है, दामाद ही जो भर दिए हैं दामाद को, ये दामाद को शर्म नहीं है कि जो कि आम पब्लिक को देखें या कार्यकर्ता को देखें या महिला को देखें या किसी को देखें, वो टोटल मतलब लाठी चार्ज कर दिया है, लाठी चार्ज करना वो शुरू कर दिया है। अब देखिए एक आदमी का पैर टूट गया है, इतना डंटा बरसा है, इतना मतलब ऐसी करके वो निकल गए जैसे ना मतलब गिदर नहीं निकलता, वही ये सब गिदर है। ये गिदर, इसको उपाधि देना चाहिए। गिदर का खाकी वर्दी पे शर्म आता है। हम भी गिर गई थी रास्ते पे। हाँ, हम भी गिर गए थे, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता सिपाही जो है वो एकदम चलते हैं, एकदम सिंपल सीधे आवाज में, कोई इधर उधर नहीं है। पैर में मोच आ गया, चोट लग गई। मोच की टूट गया, पैर रोपा नहीं जाता है।
पैर टूट गई आपकी। हाँ, ये दाहिना पैर रोपा नहीं जाता है, टांग के यहाँ तक लाया है लोग कि जनतों को पीटना, नेतों को पीटना, और जनते ने 2025 में बांस करेगा। जनता जवाब देगी इस चुनाव में। मान लीजिए नेते अगर कोई मांग करता है शांतिपूर्वक, तो उस जगह दानवी रूप नहीं ना अपनाना चाहिए सरकार को, दानवी रूप अपनाना चाहिए। ये तो साफ जो है चोर है, ये सरकार चोर है। पैर में चोट लग गया, फिर घर कैसे जाएंगे अब आप? कैसे जाएंगे आप बताइए ना, कि रोपा नहीं जाता है, यहाँ से लगता है उखड़ गया, ये पैर रोपा नहीं जाता है दाहिना। पुलिस तो ये कह रही थी कि ये उग्र मचा रही थी सड़कें पे युवाओं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम उग्र क्या बगल होके जा रहे थे। हम अगर पहले से जान जाते जो वहाँ पुलिस है तो हम उधर जेबो नहीं करते, इधर से रूट घुमा लेते। तो ये तो जघन्य अपराध है ने सरकार की।